स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान करा, जो भी मनुष्य है उसका शरीर स्वस्थ, जो भी स्वस्थ शरीर होगा उसका पीएच मान कितना होता है। तो स्वस्थ शरीर का पीएच मान हो जाता है 7.0 से लेकर के 7.8 तक। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में करा, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है। करा, जल में कौन सा विलय हो जाता है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, मेथेन एवं ग्लूकोज। तो आप लोग देखते हैं कि ग्लूकोज को अगर पानी में देते हैं तो एकदम विलय हो जाता है। क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन अम्लगम है। करा, निम्नलिखित में चल करा अम्लगम कौन सा है। तो हम बताते हैं कि अम्लगम में क्या सब रहेगा बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। अम्लगम में होता है सोडियम और Hg यानी पारा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर दे सकती है। जिंक सल्फेट के विलयन से कौन सा कर रहा है कि जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है। तो कौन विस्थापित करेगा? पहला ऑप्शन है टाइटेनियम, दूसरा है प्लूटोनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो आंसर हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा डी नंबर एल्यूमिनियम। अगला यहाँ पर अभिक्रियाशीलता ग्रुप आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। देखिए ऑक्सीजन को क्या करता है, तो हृदय से विभिन्न अंग में हम क्या करते हैं, तो कौन सा ले जाएगा? निलय, शिराएँ, आलिंद या धमनियाँ। तो आंसर हो जाएगा 51 का बी नंबर, शिराएँ हो जाता है। शिराएँ जो है वह क्या करेगा, तो हृदय के से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त धमनियाँ है ऑक्सीजन युक्त रक्त को। अगला क्वेश्चन है रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। देखिए रक्त से रिलेटेड आप लोग ढेर सारा देखे हैं, उसमें क्या हो जाएगा, तो जैसे यहाँ देखिए तो करा हल्का पीला रंग का, तो वह कौन सा होता है? प्लाज्मा। क्या हो जाता है? आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। जैसे लाल रक्त कणिका हो गया WBC, श्वेत रक्त कणिका हो गया RBC हो गया, यानी रेड हीमोग्लोबिन, इसी टाइप से प्लाज्मा होता है। तो क्या हो जाए आंसर? प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होता है। तो यह इसका आंसर है जीरोफाइटा की अम्लगम। दूसरा ऑप्शन है अम्लगम हाइड्रोफाइटस। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा बी नंबर जलवर्ण हाइड्रोफाइटस। अगला क्वेश्चन है किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो देखिए किण्वन प्रक्रिया से हम लोग
जो है सो और सारा अथी भी बनता है, जैसे हम लोग घरेलू अल्कोहल और बनाते हैं इस टाइप से, तो किण्वन विधि द्वारा। लेकिन अभी यहाँ जो दिया हुआ करा यीस्ट, हाइड्रस, अमीबा में इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, यीस्ट में किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है। कहाँ पे? तो यीस्ट में। अगला क्वेश्चन, करा पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो कोई भी अंडाशय अगर पूर्ण विकसित हो जाता है तो क्या होता है? बीज होता है, फल होता है, या बीजांड होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा? पूर्ण अगर विकसित हो गया अंडाशय तो वह क्या बन जाता है? फल बन जाता है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H12O6। ये हो गया चीनी का सूत्र। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो पौधा का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है क्वांटासोम को। अगला है कि अंडोत्सर्जन का कारण है, तो अंडोत्सर्जन का जो कारण हो जाता है वह है LH। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? करा अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यीस्ट में। यीस्ट में द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है करा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो देखिए अब प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो हम लोगों को कहा जाता है क्या कीजिए? तो पेड़ पौधा लगाइए, क्योंकि हमारे जीवन के लिए जो है सो उपयोगी है। तो क्यों उपयोगी है? तो इसी सब वजह से उपयोगी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हम लोग को क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है, और हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अगला है भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो भोजन जो हम लोग खाते हैं वो जो पचता है उसमें कौन सा रस, पाचन क्रिया जो होती है तो उसमें कौन सा रस जो है सो अहम भूमिका निभाता है? तो आंसर हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि पीत रस भी जरूरी है क्योंकि लीवर से निकलता है, अग्नाशय रस भी जरूरी है, और आंत्र रस भी जरूरी है। तो आंसर हो जाएगा क्या? सभी। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, करा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता कहाँ? तो अग्नाशय रस में। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय रस में। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, कह रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो देखिए मनुष्य, हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन जो करते हैं वह पचना शुरू हो जाता है, मुंह में जो चबाना स्टार्ट करते हैं वहीं से क्या हो जाता है? भोजन का पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? मुख गुहा से। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, करा निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? फैट जो हम लोग खाते हैं जैसे घी, तेल, मक्खन, ये सब जो खा लिए, उसको पचाने का काम कौन करता है? तो उसको पचाने का जो काम करता है वह होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज। ठीक, लाइपेज। करा ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। 66 का आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में।
अगला है क्वेश्चन 67, ओजोन परत है। देखिए ओजोन परत क्या होता है, तो कह रहा हानिकारक है, उच्च ताप पर लाभदायी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ओजोन परत हम लोगों को क्या करता है, तो पराबैंगनी किरण को रोकने का काम करता है। तो ओजोन परत हम लोगों के लिए लाभदायी है ना जी। अगर मान के चलिए पराबैंगनी किरण नहीं रोकेगा, हम लोगों के शरीर पर पड़ेगा तो क्या होगा, स्किन डिजीज उत्पन्न होगा। तो क्या हो जाएगा, स्किन डिजीज उत्पन्न हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा उच्च ताप पर लाभदायी है। अगला है 68, निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है। देखिए फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है वह फूल में नर प्रजनन अंग हो जाएगा पुंकेसर। इस टाइप से जो बनल रहता है फूल में, यही होता है पुंकेसर फूल है इसे। तो इस तरह से जो बनल रहता है पुंकेसर, वही क्या है, नर प्रजनन अंग है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं। तो देखिए पौधा में जो श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी से जो टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है वह कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल। अगला क्वेश्चन, करा इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। करा इस इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो आंसर हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अवायवीय। अगला है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। तो गैसों के परिवहन में जो भाग लेता है वह हो जाता है लाल रक्त कणिका। क्या होता है, सांस लेते हैं तो इसमें सबसे पहले कौन होता है, लाल रक्त कणिका उसमें भाग लेता है। अगला क्वेश्चन, करा पादप अपशिष्ट जमा होता है। तो पादप का जो अपशिष्ट होता है वह जमा होता है कहाँ पे, छाल में। पादप का अपशिष्ट कहाँ जमा होगा, छाल में। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, करा मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रवित नहीं करता है। तो करा कौन सा एंजाइम को क्या करेगा, स्रवित नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रास नली। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का एंजाइम स्रवित नहीं होता है। मुंह में होता ही है, अग्नाशय में होता ही है, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, ग्रास नली। अगला है, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। तो मूत्र का जो सांद्रता होता है वह किसके उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन हो जाएगा ADH। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो पौधा की वृद्धि से संबंधित कौन सा हार्मोन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 75 का डी नंबर एब्सिसिक अम्ल। अगला है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। तो देखिए क्वेश्चन भी यह है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर ए है पाचन तंत्र, बी है श्वसन तंत्र, अगला ऑप्शन यहाँ नीचे चला गया है। तो आंसर हो जाएगा बाबू इसका, इसमें से तो नहीं है, तो आगे हम ऑप्शन देख लेते हैं। परिवहन तंत्र, आंसर क्या हो जाएगा, परिवहन तंत्र। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, करा जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। तो वंशानुक्रम से संबंधित है, तो यहाँ नाम ऑप्शन के नाम से ही स्पष्ट है, ऑप्शन के नाम से ही स्पष्ट है। क्या हो जाएगा, अनुवांशिकी। क्या हो जाएगा, अनुवांशिकी।
अगला 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन है, करा श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है। तो श्वसन, हम लोग जो सांस लेते हैं तो कौन सा गैस को ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन यानी O2 को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। 78 का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज में, ग्लूकोज का हम लोग सूत्र लिखे थे C6H12O6। यहाँ देखिए कार्बन का कै गो परमाणु हो गया, 6 गो परमाणु। कै गो परमाणु हो जाएगा, 6 परमाणु। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। अनैच्छिक क्रिया जिसको हम लोग क्या करते हैं, अपना इच्छा से नहीं कर सकते हैं। तो अपना इच्छा से नहीं करने वाला कौन सा हो गया, अवस्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, पश मस्तिष्क में। यहाँ पश मस्तिष्क जो होता है वहाँ उपस्थित रहता है। तो देखिए फ्रेंड, हम यहाँ ऑब्जेक्टिव सारा करवा दिए हैं। अब सब्जेक्टिव के लिए अलग कंटेंट बनाएंगे। तो फिलहाल आप लोग यहाँ तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत भी त्रुटि होता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसका LED बोर्ड पे वीडियो है, इसलिए धन्यवाद। यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा।